हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की एकता की गल करते हैं, वो एकता इत्थे दिस रही है तुहानू। पूरे देश को किसान के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये बिल सिर्फ किसान के लिए नुकसान नहीं, ये पूरे आवाम के लिए नुकसान है। सरकार बोल रही है कि ये तो सिर्फ सिखों का, खालिस्तानियों का एजिटेशन है, आपको ऐसा कुछ लगता है? सरकार के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये किसान बिल उन्होंने पास करके बहुत बड़ी गलती की है। हम लोग को वापस दिलवाएंगे, मोदी का तानाशाही, मोदी का हिटलरपंथी नहीं करने देंगे। बीजेपी का दबदबा है क्या? यहाँ पे बीजेपी का कोई दबदबा नहीं है, हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग फार्मर के साथ हैं, हम ग्रोवर्स के साथ हैं, हम फार्मर के देख सकते हो वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये क्या है? ये लिट्टी है, पूर्वांचल की लिट्टी है, और ये एमएसपी को लागू कराने के लिए, तीनों कृषि काले कानून को वापस कराने के लिए प्रदर्शन है। बंगाल ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि यह एक होर वफद जिहड़ा है किसानों के हक दे विच इत्थे पहुंचा है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? वी इंडियंस, हम लोग फ्रूट मार्केट से आए हैं। और आप किसानों के साथ हैं? हम लोग किसानों के साथ हैं। आपको लगता है कि पूरे देश के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो किसान नहीं भी है, उसको किसान के साथ आना चाहिए? पूरे देश को किसान के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये बिल सिर्फ किसान के लिए नुकसान नहीं, ये पूरे आवाम के लिए नुकसान है। सरकार बोल रही है कि ये तो सिर्फ सिखों का, खालिस्तानियों का एजिटेशन है, आपको ऐसा कुछ लगता है? सरकार के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये किसान बिल उन्होंने पास करके बहुत बड़ी गलती की है। अपनी गलती को कवर करने के लिए ये बात कह रहे हैं। ये वापस लेने पड़ेंगे सरकार को? हम लोग को वापस दिलवाएंगे, मोदी का तानाशाही, मोदी का हिटलरपंथी नहीं करने देंगे। पूरा भारत का हर आवाम का हक छीना जा रहा है, उस पर किसान भी है, हम लोग जल्द से जल्द इसको वापस करवाएंगे। यहाँ पे बीजेपी का दबदबा है क्या? यहाँ पे बीजेपी का कोई दबदबा नहीं है, हम लोग चलने नहीं देंगे। और किसान लोग के साथ हम लोग, पूरा भारत वर्ष के हर आवाम है। यहाँ बीजेपी का दबदबा है क्या? कुछ नहीं है, बीजेपी का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आज किसानों के साथ आए हैं जी, आप लोग भी किसान हैं? जी जी जी, हम लोग मछुआ से हैं, देख सकते हो तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ साथ हैं, हम लोग फार्मर के साथ हैं, हम ग्रोवर्स के साथ हैं, हम फार्मर के ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ नहीं है। देखो तुसी तस्वीरें पीछे जाके दिखावेंगे। आपका नाम क्या है दादा? मोहम्मद असलम। असलम साहब किसानों के साथ हो क्या? साथ है, उसके साथ है, हर कदम कदम पे साथ है। बीजेपी का यहाँ कितना दबदबा है? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, खाली बोल बच्चों बस। आपको लगता है कि बिल वापस हो जाएंगे? हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये वीर ने, ये क्या है? ये लिट्टी है, पूर्वांचल की लिट्टी है, और ये एमएसपी को लागू कराने के लिए, तीनों कृषि काले कानून को वापस कराने के लिए प्रदर्शन है। मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ कि इस देश का काला कानून जो मोदी जी ने लागू किया है, उस कानून को वापस करे और एमएसपी को अक्षरशः लागू करे, कानूनी दर्जा दे, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। तो
मोदी जी ने भी एक तस्वीर है, लिट्टी चोखा खाया था एक बार। देखिए मोदी जी लिट्टी चोखा खाए थे, लेकिन किसानों के दर्द को नहीं समझते हैं। इस देश का किसान गेहूं कैसे पैदा करता है, धान कैसे पैदा करता है, जीव जंतु पशु पक्षी सब किसानों की बदौलत। किसान अन्नदाता भगवान है और माननीय मोदी जी ने ये तीनों काले कानून लागू करके देश के किसानों को बर्बाद किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी लागू नहीं है और बिहार में इन्होंने 2004 में सरकारी मंडियां तोड़ दी और आज प्राइवेट और सरकारी मंडियों की बात करते हैं। प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लगाएंगे और सरकारी मंडियों में टैक्स लगाएंगे। बिहार में किसान का क्या हाल है? कि किसान का बड़ा बुरा हाल है। आप जानते हैं कि 1920 रुपए जो ये कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और एमएसपी लागू है। आप बता दीजिए कि बिहार में किसी किसान का भी एमएसपी लागू नहीं है और वहाँ 1200 रुपये धान बेचा गया और 1400 रुपये गेहूं बेचा। 1200 रुपये की धान और गेहूं। आप बता दीजिए कि इस देश के किसानों का क्या हाल है। मोदी जी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मैंने लिट्टी की माला लेके आई। तो कह रहे हैं कि यहाँ भी जीतेंगे, बंगाल में भी। देखिए मोदी जी कहीं नहीं जीतेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में या बंगाल से लेके यूपी बिहार जितना चुनाव आगे होगा सारा चुनाव हारेंगे और मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों के खेतों को नीलाम कर रहे हैं और किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਕਲਕੱਤਾ।